पूर्णिमा का दिन उसके अंदर का फल लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, शिवलिंग पर चढ़ा एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित। केवल अमृत ही नहीं बरस, पूर्णिमा के दिन दिन होना लक्ष्मी चाहिए ही मंगलवार। बरसती है। कौन सा दिन होना चाहिए? जन्म के दिन लक्ष्मी। समर्पित पूर्णिमा के करो। कितने व्रत होते हैं? उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं बोलते जाओ तो जरा विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या पूर्णिमा समर्पित के करे हैं तो उसमें देरी नहीं। नारियों पत्र में आया को, है, स्त्रियों को बड़ा सुंदर संवाद। अखंड सौभाग्य के शिव लिए महापुराण की कथा कहती है जो मंगलवार को नारी शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में वैधव्य जाकर नहीं एक होना लोटा पानी चाहती चढ़ाया है, जाता है, उस नारी तो को हमारे पूर्णिमा कार्य के में उन्नति कितने व्रत होती है। करना चाहिए? जिस नारी हाथ के में यहाँ जल का संतान पात्र नहीं हो, हो, औलाद नहीं हो, शंकर के मंदिर उसको में पूर्णिमा जा रहे के हो, कितने व्रत करना चाहिए? शिव के पास जिस जब नारी का पहुंचो, पुत्र, जल से हाथ पति बहुत कि बीमारी से लोटा ग्रसित जल हो, का तुम बाबा को लग समर्पित रहा हो कर रहे कि ये हो, मेरा जल बेटा चढ़ा रहे हो, उस समय बहुत पर बड़ी बाबा बीमारी में जरूर गिरा हुआ है, बाबा, तो नारी को कितने व्रत बहुत करना दिन हो चाहिए? गए। स्वयं बहुत भगवान दुखी हूं। कृष्ण ने माता हे यशोदा मेरे को शंकर, द्वापर में भी मेरे बताया है कुबेरेश्वर कि महादेव, पूर्णिमा के मेरे 32 व्रत महाकाल होते राजा, मेरे इस हाथ को कितने अब व्रत तुम होते हैं? पकड़ लो बाबा, 32। बहुत दुखी हूँ, अब तुम थाम लो। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बताया 32। अब आप शिव महापुराण बता दिया होगा की कि कथा 8 कर लो, यहाँ 7 तक कर लो, 6 यदि कर लो, 12 कर लो, आप इसलिए आपने मंत्र बोला साधना, कि 12 कर व्रत, लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे कुछ भी यहाँ तो नहीं द्वापर जानते। की कथा भी कहती है, यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया तो रुको। बेलपत्री कन्हैया बोले के बोलो माँ, वृक्ष के क्या बात? नीचे एक लोटा जल कन्हैया चढ़ाओ। जरा रुकिए, इधर आओ जरा, भगवान प्रदोष कृष्ण की आए। प्रदोष, एक घी का दीप लगाओ, हाँ माँ बोलिए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी बेलपत्र के कुरुक्षेत्र वृक्ष में के नीचे की ही मिट्टी का तिलक। नंद बाबा और यशोदा जी हमको को कहती लेकर है कि भगवान कभी भी सामग्री का कुरुक्षेत्र भूखा के नहीं कुंड में रहा, भगवान भोलेनाथ भाव का ब्रह्म भूखा। सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती हैं। ग्रहण का समय भगवान शंकर को रिझाने के लिए सामग्री की जरूरत नहीं और है। जब भगवान कोई चीज कृष्ण तुम्हारे उस कुरुक्षेत्र के पशुपति सरोवर व्रत में करने स्नान के लिए करने गई हो, आते हैं, तब थोड़ा यशोदा जी सामान ने तुम्हारा अपने लाला घर पर से छूट प्रश्न गया। किया। मान लो तुम्हारा कंकु, पूछा है। रोली, मोली, चंदन, हल्दी कुछ घर पर छूट गया, बस एक चीज ना छूटे, जो 6 दिए हैं वो और प्रसाद के 3 हिस्से। जो प्रसाद तुम लेकर जा रहे हो उसके 3 हिस्से करने कि का नारी सामान वेधव्य वो होकर छूटना ना नहीं मरे। चाहिए। बाकी का तुम्हारी मोली घर पर छूट गई, रोली घर पर छूट गई, चंदन घर पर छूट गया, उसका अगर पति घर पर छूट गया, कोई कपूर रोग घर से पर ग्रसित छूट गया, लोटा पानी उसका का घर पुत्र पर छूट गया, किसी कोई रोग सामान में न तुम्हारा पड़े। घर पर छूट गया, चल जाएगा, बिल्कुल अरे चलेगा। भाई तुम उसमें कितना चिंता सुंदर मत करना संवाद कि लिखा मेरी है। थाली अगर में ये किसी नहीं। माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई गणगौर की नशा पूजन कर करने रहा जाते है हैं और माताओं। गलत नशा है, आपको लग इधर रहा है कि ये गणगौर नशे में होती डूबा है, हुआ है, हमको नहीं मालूम। आपको लग रहा है कि ये गणगौर गलत की जब जगह पर पूजन करने डूब माता गया, जाती हैं, तीज का पूजन करने आपको जाती लग हैं, रहा है देवी कि का पूजन मद्यपान करने जाती में, हैं, मांसाहार चतुर्थी का में पूजन करने या जाती हैं, अधिक किसी देवी गांजा देवता का आदि पूजन जो भी करने जो भी जाती नशे हैं, होते पूजन हैं, की थाली में जितने दूसरे भी की नशे थाली में उसमें डूब देखती हैं चुका कि है बहुत और सारा माँ उसको सामान समझा मेरी रही थाली है, तू ये नशे में चीज मत नहीं डूब, है। तू इस तो काम याद को मत आती कर, है तू ये कि गलत मैंने तो कर्म भगवान मत को कर। चढ़ाया ही नहीं, माँ मैं उसको तो भगवान समझा को ये समझा कर देखी हार नहीं, गई। मैं तो भगवान को मेरा ये माताओं से देख निवेदन पाई, है, मेरे पास आप ये इसको सामान है समझाना ही बंद कर दो, उसकी चिंता में लग एक जाती काम है। करना शिव प्रारंभ महापुराण कर की दीजिए। कथा कहती हमें है, जो शिव देवी महापुराण देवता के ने माध्यम से आपके शास्त्र कह रहा है हाथ से कि आप बुलवाना 32 था, वो सामान देवी देवता ने पूर्णिमा अपने के हाथ से व्रत बुलवा करा। लिया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। उसमें करना क्या है आपको? केवल आप जिस ये दिन टेंशन व्रत मत लो रहे कि मेरी थाली में ये रात्रि नहीं के है, मेरी समय थाली पर में ये कोई है। भी ना, ना, मीठा आप तो भगवान के भरोसे कुछ भी छोड़ दो। सामग्री तूने आप जो कहा, चंद्र मैं की वो रोशनी में चंद्र तूने को जो अर्घ मुझे देने बुद्धि के दी, बाद उस पूजन बुद्धि करने से के बाद मैं उसको लेकर आ गया। रखो तूने जो और मुझे वही आज्ञा सामग्री करी, मैं जो वो लेकर नशा पहुंच कर गई। रहा है अब उसको मेरे पास पूर्णिमा में के ये दूसरे नहीं दिन कि उसको मैं ये खिलाओ। भूल गई, मैं ये रह गए। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो तीसरे में तुम्हें दिक्कत है, धीरे धीरे आप कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग कर दे गए, जो बच्चा नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो विकलांग हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, विद्या में रतिमान, कमजोर। गतिमान नहीं, रतिमान,
रतिमान का नाम परीक्षा हॉल लीजिए, में पीपल के पेपर पत्ते देते पर समय लाल भूल सिंदूर जाता से है। जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में विवेक रतिमान काम ऐसी ना करे। उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो निवेदन फूट है। लगाकर बोलता भैया तेरा मैं पैसा लुटा दूंगा। किसी भी रतिमान पूर्णिमा का की स्मरण रात्रि किया जाए। रतिमान ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी 12 बजे हनुमान गाय के गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं। तो जो जैसे बहुत आगे के 2 ज्यादा थन हैं, तकलीफ अगर उस व्यक्ति को थन हो का गई है, दूध बहुत निकलवा कष्टमय लिया जीवन जाए चल रहा है। और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो तकलीफमय उसी दूध जीवन में चल रहा है। शक्कर मिलाकर तो पंचमुखी पूर्णिमा की हनुमान का रात्रि को एक जो शिव विवेक से महापुराण कमजोर का हो, और बुद्धि से स्कंद कमजोर हो, पुराण का या एक बड़ा सुंदर याद मंत्र करा है, हुआ उस सब मंत्र भूल को आप जाते हो, या एक आप बार के हमारे लिए भी साथ में बोले। कोई चीज ओम रखते हो भूल जाते हो, नमो विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना हनुमते प्रबल बल नहीं आ पाता, रुद्र याद अवताराय। रास्ता कमजोर होती चली जा रही है। तो किसी सर्व भी शत्रु पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के संहार आगे आए। के 2 थन का दूध, सर्व उसमें रोग कोई पदार्थ शक्कर गुड़ हराए। कुछ में मिलाकर भगवान सर्व के चंद्रदेव की साक्षी में वशीकरण आए। उसको पिला दिया जाए। राम महाराज को बार पाए। बार पिलाने की जरूरत ही नहीं स्वाहा। पड़ेगी, एक ही बार में काम कर बस जाएगा और इस विवेक पूर्ण तरह से मंत्र कार्य को कर देगा। हाथ में काली तिल लेकर देसी गाय के आगे एक के घो 2 थन लेकर का दूध और बड़ा गूगल प्रबल लेकर होता है। थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर पूर्णिमा की रात्रि अंडे को को या अग्नि को जला 12 बजे उसका इस प्रयोग मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर आप दूध को निकाल लो, शाम के समय रात्रि के समय छोड़ दीजिए। ग्वाले से कहकर कैसा भी जिसके यहाँ पर रोग देसी गाय हो, बीमारी हो, वहाँ निकलवा कष्ट के हो, रखा दुख जाए, हो, उसका पानी तकलीफ करा हो, जाए। 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देगा। महाराज इस मंत्र स्कंद पुराण का, रोज शिव महापुराण का ये मंत्र हम क्यों मूल एक एक पूर्णिमा छोड़े, पंचमुखी एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं, सुख दे। कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई और एक और शिवरात्रि चीज याद साधारण रखिए नहीं है। हमारा, यदि कोई काम के 12 लिए महीने जा रहे शिवरात्रि हो, पड़ती है। कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए 12 जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, महीने में सर्विस ही नहीं प्रदोष लग रही, पड़ता बहुत कष्ट में हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के हम 5 उसका लड्डू महत्व रख ही लो। नहीं जानते। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी कौन मंत्र से का प्रयोग प्रदोष पर कर क्या करना पंचमुखी है? हनुमान का किसी कौन सी भी पूर्णिमा हनुमान को के क्या मंदिर धारण में करना जाकर है? दक्षिण कौन मुखी सी हनुमान के शिवरात्रि मंदिर में पर? जाकर उसको कई रखकर लोगों को तो रह यहाँ जाइए। तक इसके नहीं बाद मालूम आप था कि काम भाई के लिए जाइए, श्रावण के आपका महीने में काम भी सफल शिवरात्रि होगा। आती है, वो तो आपको बस किसी को नहीं लोगों कहना के पड़ेगा कि हाथ शिवरात्रि का जोड़ना पूजन नहीं। हुआ, किसी के उसका पाँव नहीं स्मरण पड़ना पड़ेगा, क्यों तुरंत काम क्यों है। छोड़े हम? बस इस अगर मंत्र ये का वेद स्मरण कर शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र मंत्र विद्वत जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकाल कर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है, उसका स्मरण होना चाहिए। हमारी भक्ति, माता पिता कितने और वो अरमान सुख देंगे। से पढ़ाते लिखाते। भगवान 20 कृष्ण वर्ष से तक यशोदा जी माता ने पूछा पिता तो भगवान पढ़ा कृष्ण ने कहा लिखा मां, कर बेटे को पूर्णिमा राम का बनाने व्रत। की चेष्टा करते अगर हैं। नारी कितने वर्ष 32 तक? पूर्णिमा 20 धारण वर्ष कर तक। लेती है और तो वो 20 दिन नारी की कुसंगति बेतव्य होकर बेटे को नहीं रावण जाती। बना देती। पर वो 20 आप वर्ष लोग तक व्रत जो पानी करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए, उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुए, अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सरी, इंदौर से चली 200 किलोमीटर दूर कि चलने, मैं सीहोर जा रही हूँ, कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, तो 150 किलोमीटर दूर मेरे को इंदौर से जाना है, तो बीच में एक आध जगह तो चाय वाय पियोगे, गाड़ी के भी ठंडा करोगे। 600 किलोमीटर जाना है तो एक जगह तो गाड़ी रोकोगे।
कि मेरे को गाड़ी रोकना है, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अपने के भी आराम लग जाएगा, तो भगवान के भी तो थोड़ा बहुत आराम। तो तुम तो लगे सर सोमवार 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 सोमवार, मंगलवार मंगलवार, शनिवार 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 करते करते बचपन में भी करा, करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तक करे जा रही करे जा रही करे जा रही। एक बार तो थोड़ी गाड़ी को रोक। हम तो करे जा रहे हैं। भगवान भी मन में सोच रहे अब तो निपटेगी तभी छोड़ेगी, ये ऐसे मुझे छोड़ने वाली नहीं, पकड़ के बैठी है। महाराज कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी ने, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूँ, 11 भी पूरी कर लूँ, उसके बाद प्रदोष भी कर लूँ, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर कुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच लिया एक को तो निपटा ले पहले, जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आएंगे, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का एकादशी का। पर कई चतुर कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी करे जाऊंगी करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिया। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूँ, आपकी कृपा से कर रही हूँ। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव किया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल बनाए मम्मी, क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा अरे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणाधिक प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का। अब कितनी पूर्णिमा जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है तुम वहां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ? संशय जब खड़ा होता है पूछा जाए